हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है मालती चहल। सो मालती, फर्स्टली वेलकम टू बीडर बयानी। थैंक यू समीरा। घर के बाहर आके कितना सुकून मिल रहा है, जो बुली हो रहे थे आप वहां पर उसके बाद अब कितना अच्छा लग रहा है बाहर आने के बाद, क्योंकि आपकी आंखों में तो आंसू नहीं था, बहुत हैप्पीली बाहर वॉकआउट हो गई। मैं खुश भी थी, डिसअपॉइंटमेंट था घर वालों से कि उन्होंने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया और बुली करते रहे शुरू से लेके एंड तक। बट मैं खुश थी कि अब मैं उन लोगों से मिल सकती हूँ कि जो मेरी लाइफ में है, जो मुझसे प्यार करते हैं, समझते हैं। और मैं बाहर आके तो और भी खुश हो गई जब मैंने देखा कि ऑडियंस ने कितना प्यार किया है, क्योंकि मुझे अंदर रह के नहीं पता चल रहा था कि मुझे इस तरह का प्यार मिल रहा है, इस तरह की एक्सेप्टेंस मिल रही है। तो वो देख के मैं बहुत खुश हुई और आपसे मिलके भी काफी खुश हुई। आपकी तारीफ की मेरी वैसे आप हो ब्यूटीफुल, अभी भी मैं आपको बोल सकती हूँ ऑन स्क्रीन। वेल, जानना चाहूंगी घर में जाने का क्या मकसद था, वो भी वाइल्ड कार्ड एंट्री लेना, और स्टार्ट से आपने क्यों नहीं सोचा कि मैं स्टार्ट से ही जाती थी? उसके दो रीजन थे। स्टार्ट में उनको ऑफर हुआ था, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। मेरे को तो समझ नहीं आया कि बिग बॉस में आके लड़ूंगी कैसे, क्योंकि मेरा नेचर ही नहीं है लड़ने का। तो जब मैंने सीजन देखा तो मुझे पर्सपेक्टिव मेरा थोड़ा चेंज हुआ बिग बॉस को लेके कि लड़ना जरूरी नहीं है, वहाँ पे स्टैंड लेना जरूरी है। करेक्ट। और ये पर्सनैलिटी शो है, तो क्योंकि मैंने पहले कभी देखा नहीं था तो मुझे समझ नहीं थी। और जब मैंने देखा शो तो मुझे समझ आई, और तब तक मैं लोगों को जान चुकी थी, उनका गेम क्या है, और मुझे लगा कि अच्छा लगेगा शो में जाके। मैं कुछ चीज़ें वहाँ पे जाके चेंज कर सकती हूँ और ये काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो मैं उस आइडिया के साथ गई थी। और दूसरा, आई थिंक IPL के बाद व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा किसी शो की है तो वो बिग बॉस की है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इतने लोगों तक पहुँचूंगी, तो ये भी था कि मेरा भाई तो है ही फेमस, अगर मुझे भी मौका मिल रहा है अपने आप को दिखाने का, जनता तक पहुंचाने का, तो वो मैं करना चाहती थी। और मैं जैसे शो में रही हूँ ना, बिल्कुल रॉ और अनफिल्टर्ड रही हूँ, चाहे मेकअप ले लो चाहे पर्सनैलिटी ले लो। और जब मैं प्यार देख रही हूँ लोगों का, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जितना भी गिले शिकवे किसी से भी थे बिग बॉस में, जो भी जर्नी रही है, बुलिंग रही है, वो सब ऐसे अपने आप ही लोगों का प्यार देख के जाती जा रही है। ऐसे कोई थेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ठीक हो जाऊंगी एक हफ्ते में। वेल, बट इसी के अलावा कुछ ट्रोलिंग्स भी आपको फेस करनी पड़ रही होगी शायद से सोशल मीडिया पर। तो ये ट्रोलिंग की पहले से आपको आदत है फेस करने की, या अब देख के थोड़ा शॉक्ड हो रहे हो आप, और इसे कैसे मैनेज करते हो आप ट्रोलिंग को? ट्रोलिंग की तो आदत है। अच्छा। वो तो जब पहली बार अब मैं वायरल हुई थी तभी से ट्रोलिंग का मैंने तब मैंने सबसे ज्यादा फेस किया था और तब डील करना सीखा था जी। तो मुझे समझ आया कि यहाँ पे लोग ना जो बहुत बिजी है और काम कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है किसी को ट्रोल करने का। जो बहुत ही फालतू बैठे हैं वो फालतू चीजें लिखते हैं और उनको शायद कुछ सुकून ही मिलता होगा ये सब। कुछ तो किसी को बुरा बोल के सुकून मिल रहा है, तो आप सोचो ना आप कैसे इंसान हो। तो क्योंकि मैं किसी के प्रोफाइल पे जाके बुरा नहीं बोलूंगी, मेरे पास ना टाइम है और ना मैं ऐसी इंसान हूँ, राइट। कोई कर रहा है, उसको खुशी मिल रही है, आप भाई अपनी खुशी अपने पास रखो, मैं अपनी शांति अपने पास रखना चाहूंगी। सो आपको जो लिखना है आपको मुबारक, हम अपना काम करते रहेंगे। तो मैं ट्रोलिंग को ऐसे समझती हूँ। घर पे रह के पता नहीं चल रहा था, बिकॉज मैं 24 घंटे ट्रोल हो रही थी। मैं बाहर आके जब मैं बाहर आई हूँ, अब ट्रोलिंग इतनी नहीं हो रही है, अब मुझे प्यार मिल रहा है लोगों का। सो मैंने अब तक देखा नहीं है ट्रोलिंग वाला, मैंने सुना है कि ऐसा हुआ है, पर वो बहुत पहले हुआ है। सो मुझे इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है वो ट्रोलिंग। बट अनफेयर इविक्शन, बहुत सारे आपके फैंस हैं जो अनफेयर इविक्शन और फिर एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि आप निकलोगे। इसे आप कैसे देखते हो ये सारी चीज को, जब आपके फैंस खड़े होकर आपके लिए इस सोशल मीडिया पर स्टैंड लेते हैं? सो कैसे लगता है ये सारी चीजें? कोई मुझसे पूछ रहा ना कि घर में भी पूछा गया मुझसे सवाल कि बेस्ट मोमेंट क्या था, मोती जब भी कोई मेरा स्टैंड लेता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इट्स अ गुड फील फैक्टर ना कि आप तो ले रहे हो स्टैंड लाइफ में, कोई आपके साथ आपको सपोर्ट कर रहा है, राइट। मतलब सपोर्ट क्या मतलब है कि आपके साथ कोई है। तो मतलब वो फीलिंग मुझे बाहर आके बहुत ज्यादा आ रही है कि मैं अकेली भले घर में लड़ रही थी, पर मैं एक्चुअल में अकेली नहीं थी। मेरे साथ इतने सारे लोग थे जो मुझे समझ रहे थे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज को समझ रहे थे, और बाकी लोगों का जो भी फैन बेस ऑलरेडी बना हुआ था वहाँ पे उन्होंने स्टैंड लिया मेरा। और मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है ये चीज़ कि मेरे को इतने सारे लोग मिले। तो मुझे कोई गिले शिकवे जो भी थे बाहर खत्म, मैं अभी खुश हूँ अपने लोगों के साथ। आपकी एक टैगलाइन बनी है, चल हट करके। मैंने जीशान जी से जब क्वेश्चन आपके रिलेटेड किया था तो उन्होंने बताया चल हट। सो ये जो टैगलाइन है, ये मतलब आप अंदर जाने के बाद ये सारी चीजें आने लगी कि मतलब सुनना नहीं, इग्नोर करना, अवॉइड करना, तो चल हट बोल के चले जाओ, या बाहर भी ऐसे कभी इंस्टेंस हुए हैं आपके साथ? टू बी ऑनेस्ट, बाहर ऐसी बातें कोई करता नहीं मेरे से। मतलब मेरा जो सर्कल है ना, फ्रेंड सर्कल, बहुत ही मतलब मैं आपको अपनी जर्नी बताती हूँ। मैं इंजीनियर हूँ,
सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, उसके बाद मैं मिस इंडिया में आई, उसके बाद मैं एज राइटर डायरेक्टर एंड एक्टर काम कर रही हूँ, राइट। तो मुझे कभी ऐसे लोगों से डील ही नहीं करना पड़ा जो उस लेवल पे गाली गलौज करते हैं, राइट। सब इंटेलिजेंट बातें करते हैं, मेरे दोस्त हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलिजेंट बातें करते हैं, और जो पढ़े लिखे भी नहीं है वो भी इंटेलिजेंट बातें करते हैं। मैं लोग चूज करती हूँ मेरे आसपास, और इतना डिमीन कोई करता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। वहाँ पे जाके डिमीन किया जा रहा है फालतू में, और आपकी बातों में लॉजिक्स भी नहीं दिख रहे हैं। तो मैं कितना लड़ूं आपसे, 1 घंटे 2 घंटे, आपके पूरा दिन मैं वही करती रहूंगी, लॉजिकल बातें सुनती रहूंगी। तो मैं नोइंगली चलहट नहीं बोल रही थी, आई थिंक मैं आई वाज बीइंग माई सेल्फ। मुझे लोगों ने बताया वहाँ के कि मैं ये करती रहती हूँ, मैंने कहा ओ मैं ऐसा करती हूँ, देन इट बिकेम अ यू नो टैगलाइन देयर। क्या रिग्रेट करोगे बिग बॉस में पार्टिसिपेट करना, और जो आप सोच कर गए थे कि यू नो वहाँ पर अपना स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, आपने स्टैंड ज़रूर लिया, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हमने देखे जो डिजर्विंग थे, वो बाहर आ गए क्योंकि वो बस चीखे चिल्लाया नहीं है, किसी को डीमीनिंग नहीं बातें बोली है। तो आपको लगता है वो आपका जो थॉट था वो सही था या गलत अब साबित हो सकता है? मेरा बिग बॉस में जाना, मैं जो थॉट से गए थे कि स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। मैम समीरा, स्टैंड लेना केवल शो में ही नहीं, लाइफ में भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, नहीं तो लोग या तो झूठ का सहारा लेते हैं या फिर दोगली लाइफ जीते हैं। करेक्ट, राइट। मैंने लाइफ में हमेशा स्टैंड लिया है, चाहे घर पे ले लो, बचपन से लिया है, मेरा नेचर है वो स्टैंड लेना। मैंने शो में कुछ अलग नहीं दिखाया है, मैं स्टैंड लेती हूँ, बस किस तरीके से लेती हूँ वो अलग है। लोग गाली गलौज करके ले रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं तो भी गाली गलौज कर रहे हैं, कोई झूठ मतलब ऐसी झूठ बोल रहा है, दोगलापन दिखा रहा है, आगे पीछे कुछ चल रहा है उनका, पर मैंने जो भी बोला है सामने बोला है, ठीक है। मेरा एटीट्यूड है लाइफ में ये। तो मुझे बिग बॉस में जाना न खराब, मैं कभी रिग्रेट भी नहीं करूँगी 1%। मैं जैसी दिखी हूँ वैसी हूँ, और लोग जैसी मैं हूँ वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यार सबको स्टैंड लेना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल, मतलब क्या फायदा कि तुम जो तुम चाहते हो उसके लिए ना लड़ो। तो लड़ना सीखना चाहिए, इतना करेज होना लाइफ में चाहिए। पर वो घर थोड़ा सा अलग है ना, वहाँ पर चीखने चिल्लाने वाले लोग ज्यादा दिखते हैं। वो तो जनता को समझना चाहिए था, टू बी ऑनेस्ट। जब वहाँ पे क्या हुआ कि पहले मुझे भी लगता था चीखना चिल्लाना चलता है बिग बॉस में जाने से पहले, बट अभी रिश्तों का शो भी है, उसमें और भी चीज़ें हैं। मैंने जो किया था वो मेरी पर्सनैलिटी थी, चीखा चिल्लाया नहीं, फालतू चीज़ें नहीं बोली, वो मेरी पर्सनैलिटी है। अगर कुछ जनता को ये पसंद नहीं आया है तो कुछ जनता को कलेश पसंद आता होगा, कुछ जनता को मैं पसंद आई हूँ। तो हर टाइप के समाज में हर टाइप के लोग हैं, तो उनकी लाइकिंग चॉइस अलग हो सकती है। कुछ लोगों को कलेश पसंद है तो वो देख रहे थे, पर मैंने स्टैंड लेना नहीं छोड़ा। मैं जीती भी ऐसे हूँ लाइफ में, और शो में भी मैंने वही किया। वेल, आपको प्रणीत को लेके ये सवाल है कि बाहर अब तो निकल गई हो, जब भी प्रणीत बाहर आएंगे तो क्या दोस्ती का हाथ बढ़ सकता है? ऑल्सो कुछ लोगों के कमेंट्स ये है कि अगर मालती बाहर होती तो प्रणीत जैसे को दोस्त भी नहीं बनाती। इतना खराब थोड़ी कि दोस्त नहीं बनाती, दोस्त को मतलब कभी कभी बैठकर बैक बिचिंग भी किया है उन्होंने। तो हाँ, मतलब ऐसे लोगों को जो दोस्ती निभाना नहीं जानते हैं, मैं मेरी नेचर की बात नहीं कर रही हूँ, जो इंसान दोस्ती के नाम पे बैक पिचिंग कर रहा है, मैं किसी को भी दोस्त नहीं बनाऊँ। मेरी अगर लाइफ में जो दोस्त है ना, वो मेरी बैक पिचिंग करे, मुझे पता चले, मैं उनसे भी दोस्ती तोड़ दूँ। दोस्ती का मतलब क्या हुआ? आई थिंक दोस्त ऐसी चीज़ होती है, ऐसा इंसान होता है आपकी लाइफ में कि आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि जब आप नहीं हो तभी वो आपका स्टैंड ले। करेक्ट, राइट। और फिर वो दोस्त नहीं हुआ ना, आपका स्टैंड नहीं ले रहा, बैक पिचिंग कर रहा है। तो अगर मुझे पता होता तो शायद मैं दोस्ती नहीं करती उसको शो में। बट अब वैसे पूछो नेचर वाइज तो सही इंसान है वो, इसमें क्या है। बट मैं दोस्त नहीं बनाती अगर वो ऐसा रियल लाइफ में करता तो मेरे साथ। बसीर की सेक्सुअलिटी वाली बात करती हूँ मैं आपसे। आपने जब बसीर की सेक्सुअलिटी पे क्वेश्चन किया था अमाल को, और फिर जब आपके साथ चीज़ हुई, आपको जब लेस्बियन का टैग उन्होंने कुनिका जी ने ऐसी बोल दिया था, बट जब आपको पता चली सारी चीज़ें, और फिर वीकेंड के बार पर भी ये चीज़ की बात हुई थी, उसके बाद आप बहुत नाराज़ दिखी थी कुनिका जी से, और कुनिका जी से आप हग भी नहीं की थी शायद से, जब तक कि उन्होंने सॉरी बोला नहीं था। उन्होंने सॉरी बोला, फिर आपने जाके नॉर्मल हग किया था उनके एविक्शन के टाइम। यस। नहीं, वो तो नॉर्मल हग करती मैं, पर ऐसे बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ था। जी, बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हर्ट थी वो चीज़ से? पहले बसीर वाले क्लियर कर देते हैं। बसीर का मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया था जी, जैसे कि मैं तभी शो में बाहर से गई थी, तो मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों के बारे में देख कर गई थी सोशल मीडिया से, क्योंकि मैं रिसर्च भी कर रही थी, क्योंकि मेरे को वाइल्ड कार्ड का आया हुआ था तो कौन क्या कर रहा है, और मेरा फीड पूरा भरा रहता था। अब जैसे आप मेरे बारे में देख रहे हो, पता नहीं क्या क्या बन रहा है, ऐसे हर किसी के बारे में बन रहा था उस टाइम पे। तो मैंने क्वेश्चन किसी उसमें देखा होगा, तो मैंने भाई अमल से पूछा, क्योंकि अमल बोल रहा था वो बहुत जानता है। तो मैंने सोचा कि मैंने क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा
ये कहीं गलत नैरेटिव चला जाएगा, तो मैंने उसको वहीं पे ऑफ कर दिया। और मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया था, क्योंकि मैं उसको पर्सनली नहीं जानती हूँ, तो मैं क्यों स्टेटमेंट दूंगी, राइट? वो बाहर दिखाएगा, ये मुझे बाद में पता चला। मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है, मुझे किसी की भी सेक्सुअलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या सोच के बोला, वो पोस्ट की वजह से सोचा था, उसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैं ऐसे बोलूं। अच्छा, मतलब आपके भाई ने भी जब क्वेश्चन किया था तो आपने कहा था कि मैं बाहर आके बोलूंगी, ये क्लियर बाहर आके आपसे करूंगी, मतलब आपके भाई से। क्योंकि मुझे ना यही था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्यों हो गया, मुझे याद ही नहीं आ रहा था। मैं इतनी इमोशनल स्टेट में थी, मेरा भाई आया, आपने देखा होगा, तो मुझे बहुत सारी चीजें ना समझ नहीं आ रही थी कि मेरा भाई ने बोला क्या, ये उन्होंने बाद में समझा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। आप बिग बॉस में रहकर पता चलेगा आपको कितना टॉर्चरस एनवायरनमेंट है, कि आपको समझ ही नहीं आता कि अच्छा ये हो गया था, ऐसा बोला था। पर जब मेरे को बार बार पूछा जा रहा है तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने क्यों बोला था। मैं हर चीज, आपने देखा होगा मैं बाहर की बातें बहुत करती हूँ उस टाइम पे। अब मेरा उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है लोगों से, ठीक है, उनका कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो मेरे पास पॉइंट तो बाहर के होंगे ना। मैं वाइल्ड कार्ड बाहर से गई हूँ 1.5 महीने बाद, उनके बारे में इतनी चीजें सोशल मीडिया में ऑलरेडी चल रही थी, तो मैं वही बातें कर रही थी। तो जैसे तान्या का भी हो गया, तो मैंने बाहर क्या देखा वो बातें करी थी। जब मेरे रिश्ते बने, मेरा इंटरेक्शन बढ़ा उनसे, तो मैंने बाहर की बात कभी नहीं की, आपने नोटिस किया होगा। तो वो तो वाइल्ड कार्ड का एक मेरे को जानने का तरीका उनको वही था, सोशल मीडिया, तो मैंने वही बातें की। फिर मैंने, टू बी ऑनेस्ट, मैं किसी को भी डिमीन नहीं किया पूरे शो में जी। बाहर कितना भी गंदा था, मैंने कभी उसको मुंह पे आके नहीं बोला तेरे पैर में ये है, तू ऐसी है, तू वैसी है, मैंने कभी नहीं किया। मैंने बस एक बार परसेप्शन के लिए क्लेरिफाई किया था कि बाहर ये चल रहा है, क्योंकि सब लोग मुझसे पूछ रहे थे 1 घंटे के एपिसोड में क्या है वो नहीं पता, वो हर एक इंसान ने पूछा, तान्या ने भी पूछा बाहर क्या चल रहा है, और मैंने हर एक इंसान को बताया। अब 1 घंटे के एपिसोड में क्या देखा वो मुझे नहीं पता, मुझे तो देखना पड़ेगा, मेरी हिम्मत है नहीं अभी अपनी बैक बिचिंग देखने की, बुलिंग देखने की। तो टू बी ऑनेस्ट मैं उसी जोन में थी कि बाहर की बातें करनी है। मेरा कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं था, मेरा कोई स्टेटमेंट भी नहीं था, वो एक क्वेश्चन था। उसके बाद आपने लेस्बियन वाला था। हाँ, उसके बाद मुझे बाद में पता चला, मेरे भाई ने बताया कि ये बहुत चला है, वीकेंड के बारे में भी बोला था, तो मुझे लगा कि बस बोला है, मेरे को बुरा लगा नहीं, क्योंकि लेस्बियन गाली नहीं है। मुझे बुरा ये लगा कोई मुझसे पूछ तो लो कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। पूछ मैं लेस्बियन हूँ, मैं नहीं, मैं स्ट्रेट हूँ, मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा है, वो अपनी लगे पड़े हैं, वहाँ फरहान लगी पड़ी, इसको लड़कियां पसंद नहीं पसंद, भाई मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगी। क्योंकि गाली थोड़ी है लेस्बियन होना, तुम ऐसे गाली की तरह यूज कर रहे हो, बाहर सोशल मीडिया में चल रहा है, उसमें मीम्स बन रहे हैं, मतलब मैं लड़कों से बात कर रही हूँ तो भी बन रहे हैं, लड़कियों से बात कर रही हूँ तो भी बन रहे हैं। तो मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि मैं किससे बात करूँ, जानवर तो थे नहीं वहाँ पे, एक पेड़ था, शायद मैं तान्या बन जाती जाते कि पेड़ों से बात करने लग जाती, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो मैं तो अच्छे से ही बिहेव कर रही थी, नेगेटिव तो वो लोग सेट कर रहे थे और बाहर लोग सेट कर रहे थे, तो मेरा तो कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। तान्या को लेके जब आप एंट्री ली थी, आपने तान्या को स्लोली उनको सारी चीजें एक्सपोज हो रही थी आपके थ्रू ही, वो शायद से बहुत हल्के में ली या आपको इग्नोर कर रही थी, बट एक्चुअल में अंदर जाने के बाद फिर आपको क्या लगा था तान्या के बारे में, क्या वो रियल है या नहीं है, और फिर आखिरी में शायद से आपका थोड़ा दोस्ती बढ़ती जा रही थी, बाहर निकलते वक्त तक का उसने बहुत अच्छे से आपको हक किया, प्राउड ऑफ यू कहा, आपका भी उनकी तरफ दोस्ती वाला रिश्ता है नहीं है, और फिर क्या दिमाग में चल रहा था उनको लेकर? सुमाइरा अगेन, आपको ना अभी जैसे लास्ट में 6 लोग बचे थे जी, उन 6 लोगों को एक दूसरे के साथ ही रहना, बातें करनी है, ठीक है, फिर आप उसमें से चूज करोगे कि कौन से इंसान ने क्या क्या किया है, ठीक है। मैंने कभी वहाँ पे अंदर नहीं कहा था कि तू मेरी दोस्त है, बिल्कुल ना, क्योंकि अगर वो झूठ बोलेगी तो मैं बोलूंगी वो झूठ बोल रही है, अब दोस्त बनके तो बोलना पड़ेगा ना इसका झूठ सच है। मैंने उसको कहा था कि देख तू झूठ बोलेगी, मुझे काउंटर करना पड़ेगा उस चीज को, तो हम दोस्त नहीं बनते, हम बस अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं दूसरे के साथ। तो ये रिश्ता था तान्या के साथ मेरा। तान्या का बाहर जब चल रहा था, तान्या को हटाओ, मैं गेम का बात करती हूँ, शो वन साइडेड हो रखा था उस टाइम पे, 2-3 लोग ज्यादा दिख रहे थे, बाकी लोग इतने नहीं दिख रहे थे, तो मेरे को था कि इसका गेम चल रहा है, उसको चेंज कराना है, वो 1.5 महीने से चल रहा है उसका सेम गेम, तो उसको चेंज करना मेरा आइडिया था, और बाकी लोगों को इन्वॉल्व रखना मेरा आइडिया था, तो मैंने हर एक इंसान से इन्वॉल्वमेंट रखा। अब उन्होंने क्या गेम खेला वो उनका नेचर है, कोई गेम में नहीं चलता है वहाँ पे, वो तो गेम क्या होगा, ज्यादा इससे बात कर लो उससे बात नहीं कर लो, और आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, आप जो पॉइंट रख रहे हो, लड़ रहे हो, वो आपकी पर्सनैलिटी है, वहाँ पे जो कर रहा है वो उसकी पर्सनैलिटी है। अभी कभी कभार ज्यादा दिख रही है कुछ, कभी कभार कम दिख रही है, अगर आप स्मार्ट हो तो आप जज कर सकते हो इंसान को पूरे शो से। तो आई थिंक जनता बहुत स्मार्ट है, सबका फैन बेस है, थोड़े तो अंधे लोग होते हैं, मतलब फैन जो बन जाते हैं, तो पर अगर बैठ के उनसे पूछोगे ना तो वो भी स्मार्ट एनफ है कि इसको क्या है पर्सनैलिटी है उसकी।
वेल तानिया को लेकर बहुत सारी बातें हो गई है कि तानिया की वो बातें नहीं करनी है, किसी की बात नहीं करनी है, हटाओ तानिया को। अभी शो के अंदर है, वो गेम खेल रही है। आपको तानिया के बारे में नहीं बात करनी। चलिए बताओ फिर नीलम और तानिया जब आप स्वेटर पहनते थे वो इतने इनसिक्योर क्यों होते थे? क्या वो अमाल की तरफ उन दोनों की कुछ लाइकिंग्स थी, अफेक्शन था, क्या था? देखो तान्या ने अमाल का स्वेटर पहना, मैं इनसिक्योर हुई, मुझे फर्क भी नहीं पड़ा। बिल्कुल इनसिक्योर वो थे तो उनसे सवाल पूछना ना कि क्या हुआ था बहन। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई? क्वेश्चन ही नहीं किया ये चीज के ऊपर कि मतलब मैं स्वेटर पहन रही हूँ, ठंडी लग रही है, नॉर्मल चीज है ये, अगर स्वेटर ले लिया तो क्या फर्क पड़ता है? वो उनसे पूछो ना, मुझे तो उसने पहना, मुझे फर्क ही नहीं पड़ा। तुझे उसने चुराया था बेसिकली मेरे कंटेनर से, मैंने कहा चुरा पहन, तुझे जो करना है कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप इनसिक्योर हो, वो आपका नेचर है, मैं इसमें क्या बोलूँ कि वो क्यों करती थी, वो उसको पता होगा क्यों करती थी। टू बी ऑनेस्ट तानिया को अफेक्शन है अमाल से? मुझे क्या पता वो क्योंकि किस तो आप ही ने देखा था वो किस वाला इंसिडेंट, बाकी हमें तो जितना दिखा है। अगर तान्या जो भी करती रियल होता तो मैं उसकी बात मानती ना। आप तान्या को रिसर्च कर रही होंगी 4 महीने से, आपको ज्यादा पता होगा तान्या क्या करती है क्या नहीं करती है। मैं साथ में रही हूँ, मुझे तो जो वो करती है मैं किसी चीज पर भरोसा नहीं कर सकती, इतना पता है मुझे। चलिए लास्टली बता दीजिए कि आपके और अमाल को लेके बहुत सारे सोशल मीडिया पे बातें चल रही है और कभी कभी कुछ क्लिप्स भी आ जाती है कि आप किसके साथ नहीं चल रही है? नहीं, आप दोनों अमाल के साथ चल रही है, प्रणीत के साथ चल रही है, फरहाना के साथ भी चल रही है। तो शुक्रगुजार हूँ मैं लोगों का कि कुनिका मैम के साथ नहीं चलाया उन्होंने, अशनूर के साथ नहीं चलाया, मतलब कुछ कैसे बख्श दिया लोगों को। नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, वो भी होगा। आई एम श्योर कुछ भी लोगों ने कुछ भी बनाया है, तो मैं जस्टिफाई कैसे करूँ लोगों ने क्या किया है। मिस्टीरियस गर्ल के नाम पे वो एक गाना गाते थे और उसे आई लव यू कहते थे, फिर उसके बाद आपके आने के बाद वो बहुत कम हो गया वो सारी चीजें। सो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि आपका और उनका शायद से बाहर कुछ था और अंदर दोस्ती थी जी, और अंदर दोस्ती नहीं दिखी, मतलब बहुत ही ऑपोजिट था। तो मैंने टॉन्ट भी मारा था कि बाहर तो अच्छा है और अंदर नहीं है। हाँ। तो वो तो बोलता है कि उसका दोगला नेचर है, वो बोलता है। मैं तो बोलती रहती थी एंड तक कि हाँ है, बस इतना ही था। वो अमल से पूछना उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे पास इसका आंसर है नहीं टू बी ऑनेस्ट कि अमल ने ऐसा क्यों किया, तान्या ने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया। अब वो जो एक्शन कर रहे हैं वो कुछ जस्टिफाई मैं कैसे करूं, बट उनका नेचर है। बट अभी जो दोस्ती पहले थी वो बाहर भी अभी रहने वाली है अमल के साथ या नहीं? अमल का एक गलती करता है, सॉरी बोलता है, देखते हो कितने सॉरी बोलता है। अगर मेरा दिल पिघला तो पिघला, लेकिन फिर भी उन्होंने कल बोला सॉरी आपके निकलने के बाद भी। मैंने अगेन दोबारा शेर मारती हूँ जो कि मैं हर किसी को बोल रही हूँ, आपने जिंदगी भर सताया और मैयत पर रोने आ गए। सो अगर मुझे लगा कि रोना वाजिब है उनका, मुझे पसंद है, तो मतलब जो भी सॉरी है उनका, तो देखते हैं क्या होता है आगे। मैं नहीं सोच रही हूँ, मैं शो का भी नहीं सोच रही हूँ, मुझे थोड़ा डिटॉक्स करना पड़ेगा नॉर्मल होने के लिए। बस बता दीजिए आने वाले दिनों में आपके क्या प्रोजेक्ट्स हम देख सकते हैं और बिग बॉस के कोई कंटेस्टेंट को आपके प्रोजेक्ट्स में देख सकते हैं या नहीं देख सकते? अब वो कौन सा शख्स होगा जो आपके प्रोजेक्ट में होगा? टू बी ऑनेस्ट, जिन्होंने बहुत ही गंदा बिहेव किया है, मैं नहीं चाहूँगी उनके साथ मैं रहूँ। और जो लोग काफ़ी न्यूट्रल रहे हैं और अच्छे रहे हैं, मुझे लगेगा कि मेरे पास कोई कैरेक्टर है कि मैं उनको इन आउट जानती हूँ, उनसे एक्टिंग करवाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगर कोई कैरेक्टर ऐसा होता है और मुझे लगता है सूट कर रहे हैं और ये अच्छे रहे मेरे साथ, तो मैं उनके साथ काम करना चाहूँगी। कोई एक तो नाम बता दो आप, अच्छा और बुरा। मैं बिल्कुल नहीं बता रही। अच्छा वाला नाम बताओ। चलो अच्छा वाला। क्या मुझे नाम ही नहीं किसी के। अच्छा वाला नाम बता दो। आई थिंक जीशान जी। ओह वाह, मस्त, मेरी तो अच्छी टर्म्स है उनके साथ। मृदुल भी एक कैरेक्टर, हाँ वहाँ पे हर इंसान एक कैरेक्टर है टू बी ऑनेस्ट, और जो आपको दिख रहा है ना वही कैरेक्टर है। तो जो मेरे साथ अच्छा रहा है मुझको लगेगा कि भाई ये तो सॉलिड प्ले कर सकता है, तो मैं कास्ट करना चाहूंगी। चलिए लास्टली मैसेज क्या देना चाहोगे फैंस एंड व्यूअर्स को? थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। अगर मैं वो जो ट्रॉमा मुझे ट्रॉमेटिक जर्नी रही है, अगर मुझे उसमें रिलीफ मिला है और मुझे इतना नहीं फील हो रहा है, तो वो जनता का प्यार है, आप लोगों का प्यार है जो आपने दिया है। और प्लीज़ बरकरार रखना, मुझे उसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।